हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 2 है हमारा फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीरीज का। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी का, कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आप सबने 9th 10th इनफैक्ट उससे कहीं पहले डिवाइड करना सीखा होगा। हम लोग डिविजिबिलिटी को आज एक नए पर्सपेक्टिव में देखेंगे, एक नए तरीके से देखेंगे। आपने हमेशा 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, इन सब के बारे में सुना होगा। हम लोग आज उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे कि इसके अलावा डिविजिबिलिटी क्या होती है। ओके, तो उसके कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो बहुत आसान है। इसमें से आपको कॉमन सेंस बोल सकते हैं वो रूल्स की बजाय, लेकिन फिर भी मैं उनको एज अ रूल्स लिख रहा हूँ और आपको उन रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, क्वेश्चंस। ओके, तो रूल्स पीछे हैं। अब इन रूल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड ये बहुत बेसिक से रूल्स हैं और इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको बहुत बहुत आसानी से समझ में आने भी चाहिए और इनका यूज़ लेकिन जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोग आगे जो करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल, देखिए ये क्या है, बेसिक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सिंपल सी, बिल्कुल कॉमन सेंस वाले, क्लास 5th का बच्चा भी इसको समझ सकता है। If two numbers a and b are divisible by a number c, then both a plus b and a minus b will also be divisible by c। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ दो नंबर हैं, दोनों किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं। फॉर अ मोमेंट अगर मैं बात करता हूँ 15 एंड 12, दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। आप दोनों को ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, जो आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, 27 एंड 3। ओके, तो आपको याद रखना है कि इफ टू नंबर्स a एंड b आर डिविजिबल बाय c, देन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी c से डिविजिबल होगा। ओके, रूल नंबर 2 देखिए क्या है। रूल नंबर 2 है, इफ a इज डिविजिबल बाय c एंड b इज नॉट डिविजिबल बाय c, देन a प्लस b एंड a माइनस b विल नॉट बी डिविजिबल बाय c। यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर एक नंबर c से डिविजिबल है और दूसरा नंबर डिविजिबल नहीं है, उस केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही डिविजिबल नहीं होने वाला है उस नंबर c से। कैसे? 3 से डिविजिबल कोई नंबर ले लीजिए, मैं 3 से ले रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको जो भी नंबर अच्छा लगता हो 5, 7, 10 उससे पिक कर लीजिए। 12 इज डिविजिबल बाई 3 एंड 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। दोनों का एडिशन 20 नॉट डिविजिबल बाई 3, दोनों का डिफरेंस 4 नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, तो अगर एक नंबर डिविजिबल है और एक नहीं है, उस केस में क्लियर कट दोनों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी डिविजिबल बाई सी। जो लास्ट केस होता है उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर दोनों नंबर ऐसे हैं, इफ बोथ ए एंड बी आर नॉट डिविजिबल बाई सी, अगर दोनों नंबर ऐसे हैं जो c से डिविजिबल नहीं है, उस केस में a प्लस बी और a माइनस बी मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई c। देखिए, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 12 भी ले लीजिए एंड दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 12 प्लस 5 कितना होता है, 17। 12 तो डिविजिबल था, कोई ऐसा नंबर लीजिए 11 एंड 5। ओके, 11 एंड 5 दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन एडिशन कितना होगा, 16 डिविजिबल नहीं है, लेकिन डिफरेंस 6 डिविजिबल है। तो उस केस में डिफरेंस डिविजिबल है 11 और 5 में। अच्छा, कोई दूसरा नंबर पिक करिए आप, 11 और 4। 11 और 4 वाले केस में क्या होगा, सम डिविजिबल हो जाएगा एंड डिफरेंस क्या आएगा, 7, वो डिविजिबल नहीं होगा। तो वो डिपेंड कर जाएगा नंबर्स की चॉइस पे। तो आपको रूल क्या याद रखना है कि अगर दोनों ही नंबर डिविजिबल नहीं है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय दैट नंबर सी। लास्ट नंबर, ये तो क्लास मुझे याद नहीं किस क्लास में, पैदा होने के बाद जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पढ़ ली होंगी। आउट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। जब भी आपने टेबल याद किया होगा, या अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो पहाड़े याद किए होंगे, जब भी आपने टेबल या पहाड़े याद किए होंगे तो ये एक्चुअली वही लिखे हुए हैं। अगर आउट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2,
अगर आप दो लगातार पूर्णांक मतलब इंटीजर, अगर आप दो लगातार इंटीजर लेते हैं तो उनमें से एक 2 से डिविजिबल होगा। यार दोनों में से एक तो 2 की टेबल में आ ही जाएगा ना। आप देख लीजिए कोई भी नंबर 2 3 लगातार है दोनों, तो 2 डिविजिबल है, 3 4 4 डिविजिबल है, 7 8 डिविजिबल है। सिंपल चीज है, अगर आपने दो नंबर लिए हैं तो उसमें से एक तो 2 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। सिमिलरली out of 3 consecutive integers one number is always divisible by 3। 2 3 4 कौन सा नंबर डिविजिबल है? 3। 5 6 7 कौन सा डिविजिबल है? 6। 8 9 एंड 10 कौन सा डिविजिबल है? 9। एंड 12 13 14 कौन सा डिविजिबल है? 12। तो आप कोई भी तीन नंबर लगातार लेंगे उसमें से एक 2 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। अच्छा देखिए, जब मैंने बोला है तीन नंबर लगातार तो उसमें दो नंबर लगातार तो अपने आप ही होंगे, तो ऊपर वाला रूल तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ट्रू होगा। अगर दो नंबर लगातार आ चुके हैं तो उसमें से एक तो 2 से डिविजिबल आ ही गया होगा, नो डाउट, क्योंकि उसमें से एक 2 की टेबल में आएगा, सिंपल सा बात है। सिमिलरली इसी रूल को एक्सटेंड करके बोल सकते हैं हम लोग कि 4 लगातार नंबर लिखे हैं तो उनमें से एक 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर मैं 10 नंबर लगातार लिख दूं तो 10 में देखिए क्या होगा, आइडियली उसमें से एक तो ऐसा होगा ही होगा जो 1 से डिविजिबल है, एक ऐसा होगा जो 2 से, एक ऐसा भी होगा जो 3 से, एक ऐसा भी होगा जो 4 से, एक ऐसा भी होगा जो 5 से, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जितने नंबर हमने लगातार लिखे हैं। अगर मैंने 9 नंबर लगातार लिखे हैं तो एक 1 से, एक 2 से, एक 3 से, एक 4 से, एक 5 से, एक 7 से, एक 8 से, एक 9 से। तो ये रूल जो है वो आप जब तक मन करे एक्सटेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड रहेगा, क्योंकि ये सिंपल टेबल फॉर्मेशन चल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दो इसी रूल को एक नए फॉर्मेट में हम बोले कंबाइन कर दें। अगर मैं तीन नंबर को लगातार लेता हूं और उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बताइए। अगर मैंने तीन नंबर लिए और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 1 इंटू 2 इंटू 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि अगर तीन नंबर लगातार लिए हैं तो उसमें से एक 1 से डिविजिबल होगा, एक 2 से डिविजिबल होगा, एक 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, तो ये जो 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना, इसको फैक्टोरियल 3 भी बोलते हैं। अब फैक्टोरियल क्या वाला है? ठीक है, अगर आपने कभी नाम नहीं सुना है तो मैं आपको फैक्टोरियल यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। फैक्टोरियल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं फैक्टोरियल 3, इसका सिंपल सा मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको 3 से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते हुए नंबर्स को 1 तक ले जाके मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 से एंड तक नंबर। तो इन जनरल देखिए क्या होता है, अगर फैक्टोरियल n लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, आप 1 से लिखें या उल्टा लिखें बात सेम ही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके n तक। इस मल्टीप्लिकेशन को ही बोलते हैं फैक्टोरियल n। एक फैक्टोरियल की वैल्यू है जो आपको शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा, दैट इज फैक्टोरियल 0। ये 1 होता है। अभी आप बोलेंगे कि सर, आप बोल रहे हैं कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 से n तक, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? एक्चुअली 0 फैक्टोरियल का मतलब समझने के लिए देखिए, स्टार्टिंग 1 से होता है तो 0 से तो स्टार्टिंग हो ही नहीं पाएगा ना। या फिर आप बोलेंगे कि स्टार्टिंग से n से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 तक जाते हैं, तो 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तब भी आप 1 तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नंबर कम करते हुए जाना है हमको। तो आइडियली देखिए 0 फैक्टोरियल होता क्या है, इस चीज को अगर आपको पहली चीज तो आपको उसको याद रखना है। अब कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है कि वाई 0 फैक्टोरियल इज 1, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आपसे ये। देखिए होता क्या है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स।
4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? प्रोडक्ट ऑफ जीरो इनफैक्ट बोले प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 0 मतलब क्या? कुछ भी नहीं। तो आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 0 इज प्रोडक्ट ऑफ नथिंग। अब यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी सुना पढ़ा होगा आपने, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने किसी कांस्टेंट में, सपोज वो 5 है, 5 में कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो एक्चुअली आपने 0 ऐड किया है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मैं बोलूं आपने 5 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो दैट इज आपने क्या किया है? 1 मल्टीप्लाई किया है। तो वही है, प्रोडक्ट ऑफ नथिंग मीन्स 1। कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 1, कुछ भी नहीं ऐड करने का मतलब हो गया 0। ओके, तो फैक्टोरियल 0 उसी लॉजिक से क्या होता है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ नथिंग मीन्स 1। फैक्टोरियल 1 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो 1 ही होता है वो तो। फैक्टोरियल 2 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, 1 into 2। तो आपको कुछ याद रखने हैं इसमें से, जैसे क्या है, तो इसी को याद रखना है। फैक्टोरियल 1 तो याद ही हो गया होगा। फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? 1 into 2 वो कितना आएगा? 2। 1 into 2 into 3, फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा? 6। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 24। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, आपको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम लोगों ने ये देख लिया है, एंड इसके बाद जो रूल था डिविजिबिलिटी का, इसमें मैं एक रूल और ऐड कर रहा हूँ जो आपसे बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers will be divisible by 1 into 2 into 3 means फैक्टोरियल 3। तो उसको जनरल वे में बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ n consecutive integers is divisible by factorial n। प्रोडक्ट ऑफ n consecutive integers is divisible by factorial n। तो आपको इसको भी याद रखना है, जो भी नंबर था उसको ऐड कर देंगे रूल में। प्रोडक्ट ऑफ n consecutive integers is divisible by factorial n। ओके, तो ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया डिविजिबिलिटी के लिए। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, और ये बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। प्रूव दैट n into n square minus 1 is n into n square minus 1 is divisible by 6 and n belongs to n। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे कि n into n square minus 1 is divisible by 6 and n is the natural number। अब देखिए यहाँ पे आपको जो काम नहीं करना है उसको मैं सबसे पहले बोल देता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि आप n की वैल्यू डाल के चेक करेंगे, क्योंकि आप अगर वैल्यू डाल रहे हैं तो आइडियली आप क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, ना कि प्रूव करेंगे। प्रूव करने में और वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रूव करने का मतलब ये होता है कि वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही होना चाहिए। वेरीफाई करने का मतलब क्या है? आपने n को इसमें अगर सपोज 3 डाल दिया तो बोलिए कितना आएगा? 3 into 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 minus 1 into 8। तो 3 into 8 कितना होता है? 24। 24 तो 6 से डिविजिबल है। तो आपने ये वेरीफाई किया है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज 3। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि n इज 4 के लिए भी ट्रू होगा, 5 के लिए भी ट्रू होगा?
तो हमको कुछ ऐसा लॉजिक देना है जिससे किसी को भी आप सेटिस्फाई कर सकें कि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होने वाला है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इसका सॉल्व करने का। देखिए क्या होने वाला है ये जो एक्सप्रेशन लिखा है n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, इसको लिखेंगे n इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ये, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे n माइनस वन इंटू एन प्लस वन। अब देखिए मैं इसी को बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, n माइनस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन। अब ये जो लिखा हुआ है n क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये कुछ भी हो जाएगा, n माइनस वन, n एंड n प्लस वन। ये तीन इंटीजर लिखे हैं लगातार, अगर n को कुछ भी डालेंगे आप 5, 6, 7, 8 जो भी मन करे आपका, ये जो भी बनने वाले हैं वो तीन लगातार इंटीजर बनने वाले हैं। ओके, जब ये तीन लगातार इंटीजर बनने वाले हैं तो यहां पर बताइए ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। समझ गया? थोड़ा सा टाइम में पीछे जाइए, जो रूल हम लोगों ने देखा है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स किससे डिविजिबल होता है, फैक्टोरियल 3 से। ओके, सो यहां पे बोल सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। ओके, तो बस इसी को बोल सकते हैं कि दैट इज डिविजिबल बाय 6। अब इसमें मैंने वेरीफाई नहीं किया, मैंने एक लॉजिक दिया है कि ओके दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के लिए, आज मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक PDF देने वाला हूं जिसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जो डाउट्स रहेंगे आप मुझे बताएंगे, मैं ग्रुप में भी उसको डाल दूंगा, तो आप ग्रुप से उस शीट को ले सकते हैं। जो डाउट्स रहेंगे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इनफैक्ट ग्रुप में ही पूछ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। और जो लोग ग्रुप को एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में डाउट बता देंगे तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। ओके, तो वो शीट आप आज इस लेक्चर जब भी देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, और उस शीट का हर एक सिंगल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इनफैक्ट फंडामेंटल मैथमेटिक्स में जो चीज़ पढ़ेंगे उसका हर एक सिंगल क्वेश्चन जो भी सीट में मिलेगा वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आगे आपके काम आएंगी। फंडामेंटल मैथमेटिक्स में ये जो पहला शीट है ये बेसिक कंसेप्ट पे रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखेंगे दैट विल बी इनइक्वालिटी, नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखेंगे दैट विल बी लॉगरिथमिक, नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखेंगे दैट विल बी मॉडुलस, एंड लास्टली हम इन सबको मिक्स कर देंगे, मॉडुलस, लॉगरिथमिक एंड इनइक्वालिटी। तो सबको मिला के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रूव दैट n into n plus 1 into 2n plus 1 is divisible by 6 and belongs to n। ओके, तो एक एक्सप्रेशन फिर मैंने दे दिया आपको, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 6 एंड n बिलोंग्स टू n। आपके पास 1 मिनट है, मैं 1 मिनट के लिए यही हूँ, सामने हूँ, आपको सॉल्व करके फटाफट ट्राई करना है। 1 मिनट के बाद ही मैं इसको तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ट्राई करिए, जस्ट जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी की तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए ट्राई करते हैं। अब अगर बन गया आपसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए देन इसको मैं ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट फिर ट्राई करिए आप क्वेश्चन इसके बाद वाला। देखिए, प्रूव दैट n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 6। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1, मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ इस तरीके से,
n इंटू एन प्लस वन, ये दो लगातार नंबर लिखे हैं। अगर मुझे किसी भी तरीके से तीसरा नंबर लगातार मिल जाए, थर्ड नंबर, तो बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन 6 से डिविजिबल होगा, जैसा कि पिछले केस में देखा था। अब देखिए ये जो नंबर लिखा है 2n प्लस वन, इसको मैं लिख रहा हूं n माइनस वन इन प्लस n प्लस टू। देख लीजिए, ऐड कर लिए 2n और प्लस वन, ये बनेगा। अब इसको पूरे नंबर को सोचिए, दिस इज x और अंदर लिखा है y प्लस z, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। इस पूरे को इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये दो टर्म्स बन जाएंगे, n प्लस वन, n माइनस वन पहला टर्म, इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस n प्लस वन n प्लस टू। तो आप इसको एक बार रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा किसको आप पहले और किसको आप बाद में लिख रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। n प्लस n प्लस वन, देखिए ये भी प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखा है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखा है, तो ये भी फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 6 से, और ये भी फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 6 से। अब रूल नंबर वन, अगर एक नंबर डिविजिबल है किसी पर्टिकुलर नंबर से, दूसरा भी उसी नंबर से डिविजिबल है, तो दोनों का सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, सो रूल नंबर वन से बोल सकते हैं कि दिस होल एक्सप्रेशन विल बी डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट n to the power 5 minus 3n cube, सॉरी माइनस 5n क्यूब होगा, माइनस 5n क्यूब प्लस 4n is divisible by 120, n belongs to n। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही काम करना है जो लोग अभी तक करते हुए आ रहे थे। n की पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n, इसमें से n तो कॉमन निकल जाएगा सब में से, अंदर क्या बचेगा, n की पावर 4, ये बचेगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग, तो इनफैक्ट यही लिख देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू एन की पावर 4 माइनस 3, सॉरी माइनस ये है 4, तो ये बनेगा माइनस n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4, और इसमें से फिर आप n इंटू अंदर जो लिखा है फर्स्ट दो टर्म से n स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए एंड माइनस 4 कॉमन निकाल लीजिए इसके बाद नेक्स्ट टू टर्म से, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक अब ये हो जाएगा n इंटू, देखिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 4, ये बनेगा। इसके फैक्टर कर दीजिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और इसके भी फैक्टर कर दीजिए, तो ये जो बनेगा तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 n माइनस 2 इंटू n प्लस 2। अब अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा कायदे से, तो n माइनस 2 को मैं सबसे पीछे लिख रहा हूँ, उसके बाद n माइनस 1 को, उसके बाद में n को, और उसके बाद n प्लस 1 को, और उसके बाद n प्लस 2 को।
अब ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, और ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 से। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 5, दैट इज 120। बस ये हमारा प्रूव हो गया है, डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 5 दैट इज 120। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और रूल ऐड करना चाहूंगा डिविजिबिलिटी वाले पार्ट में ही। अगर मैं दो लगातार इंटीजर्स नहीं, इवन इंटीजर्स लेता हूं, तो 2 का टेबल आप उठा के देख लीजिए, 2 4 6 8 10, ये कैसे हैं, दो लगातार ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। पीछे जाएंगे तो 0 -2, अच्छा 0 याद है ना, इवन होता है, कल डिस्कस किया था। ओके, तो दो लगातार इवन इंटीजर्स अगर लेते हैं तो उसमें से एक 2 से डिविजिबल होगा और एक 4 से। चेक कर लीजिए, नंबर कोई भी नंबर दो पिक कर लीजिए। इसका रीजन क्या होता है कि अगर दो लगातार आप इवन इंटीजर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि वो एक्चुअली 4 नंबर में से हमने पिक किए होंगे लगातार में से, और वो नंबर पिक किए होंगे जो 2 से डिविजिबल है एंड 4 से। तो सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं अगर दो लगातार इवन इंटीजर लेते हैं तो एक 2 से होगा एक 4 से होगा, एंड अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2 × 4 दैट इज 8 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट रूल इज प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even integers is divisible by 8। ओके, सो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। तो नेक्स्ट जो रूल है उसको लिख लीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even integers will be divisible by 8, 2 × 4 that is divisible by 8। ओके, आप इसको चाहे इसके चाहे तो ऊपर वो लॉजिक भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा था कि आउट ऑफ 2 consecutive even integers one will be divisible by 2 and other will be divisible by 4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 से डिविजिबल होने वाला है। ओके, तो इस रूल पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी ऑड natural number n to the power 12 minus n to the power 8 minus n to the power 4 plus 1 is divisible by 512। ये आपको प्रूव करना है। चलिए ट्राई करते हैं। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। देखिए, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे जैसा मुझे दिख रहा है। इसमें से दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए। पहले क्या निकलेगा बताइए, पावर 8 अंदर बचेगा, पावर 4 -1, इसमें से -1 निकाल लीजिए, पावर 4 -1 बचेगा अंदर, फिर पावर 4 -1 कॉमन निकालेंगे तो पावर 8 -1 ये आ जाएगा। इसके फर्दर फैक्टर हो जाएंगे a² - b² के लॉजिक से, तो उसको भी कर ही लो। तो ये हो जाएगा n² -1 एंड n² +1। इसका हो जाएगा n to the power 4 -1 n to the power 4 + 1, तो n to the power 4 + 1
n टू द पावर 4 माइनस 1। ओके, तो देखिए प्लस वाले टर्म्स मैं साथ में लिख रहा हूँ, ये वाला प्लस वाला, ये वाला प्लस वाला, उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। n की स्क्वायर प्लस 1 n टू द पावर 4 प्लस 1। ये जो बचा हुआ है इसके भी फैक्टर कर दो, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। ये जो लिखा है इसके फैक्टर करेंगे फिर से, तो आएगा n स्क्वायर प्लस 1, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ होल स्क्वायर, और बचेगा n स्क्वायर माइनस 1, तो उससे क्या आएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, तो इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या लिखा है देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिखा है n की पावर 4 प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, n कैसा है? ऑड। n की पावर 4 कैसा होगा? ऑड। ऑड प्लस 1 क्या होगा? इवन। तो ये नंबर जो भी होने वाला है दिस इज इवन। n स्क्वायर प्लस 1 सेम लॉजिक से इवन होगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वो 2 इंटू 2 से, क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब जो स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई इवन का स्क्वायर है, तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं डिविजिबल बाई 4। इनफैक्ट मैं इसको जब इवन बोल रहा हूं तो लॉजिकली आप ये बोल सकते हैं डिविजिबल बाई 2। इस वाले पे अगर n ऑड है तो n माइनस 1 और n प्लस 1 दोनों ही इवन होंगे। चेक कर लीजिए, 7 ऑड है, 7 माइनस 1 6, 7 प्लस 1 8, दोनों ही क्या है? इवन। और दो लगातार इवन हैं, देखिए 6 और 8, एक ना 7 के एक पीछे जाओ और एक आगे जाओ, किसी भी ऑड नंबर के एक पीछे जाओ और एक आगे जाओ, तो आपको क्या मिलेंगे? दो लगातार इवन इंटीजर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 से डिविजिबल होता है। तो ये क्या लिखा है? उनका मल्टीप्लिकेशन वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट 8 से डिविजिबल है, तो स्क्वायर 64 से डिविजिबल, तो दिस इज डिविजिबल बाई 64। आई थिंक सॉल्व हो गया। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 64 इंटू 4 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 256 और 512, तो वही लिखा हुआ है, हमको प्रूव करना है कि 512 से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सब को कंबाइंड करके बोल सकते हैं डिविजिबल बाई 512। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे डिविजिबिलिटी के शीट में, मैंने उसी से पिक किए हैं एग्जाम्पल के लिए, और बचे हुए क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट में कुछ यूजफुल फैक्टर्स लिखने वाला हूँ, एंड लिटरली उसको आपको बिल्कुल रट लेना है दिमाग में। रट लेना मतलब बिल्कुल रट्टा मार लेना है उसको, ऐसा होना चाहिए कि सपने में भी अगर आपसे पूछ लूँ तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका भला होने वाला है। मैं कुछ और कुछ तो आपने 10th में पढ़े होंगे, उसको कई बार याद किया होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं कुछ यूजफुल फैक्टर्स करके लिखने वाला हूँ, और वो सारे फैक्टर्स आप मुझे रट के बताइएगा। ओके, ये मैंने कुछ यूजफुल फैक्टर्स लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक तो आपको याद ही होंगे, ये बहुत बेसिक्स है जो आपने क्लास 9th में 10th में कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। यहाँ पर मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब को दो तरीके से लिखा है, तो एक तरीका आपने इस फॉर्म में हो सकता है याद ही किया होगा, ये वाला फॉर्म मैंने इसको देख के लिखा है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैं इस वाले पूरे पार्ट को लेफ्ट में लेके चला गया, इस वाले पूरे पार्ट को लेफ्ट में लेके चला गया, तो देखिए क्या बचेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस दिस होल पार्ट, वही लिखा हुआ है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला आपने याद किया होगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसकी हेल्प से लिख दिया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? दिस होल थिंग प्लस दिस होल थिंग मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब प्लस दिस
तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये बेसिक से फॉर्मूले आपको याद ही होंगे। हो सकता है ये भी आपको याद हो, ये तो क्लास 9th में था ही, मुझे अच्छी तरीके से याद है ये वाला देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आई थिंक ये भी 9th में ही था, 9th या 10th में जिसकी क्लास में था। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मैं इसके बाद, जस्ट इसके बाद, ये सारे इरेज करने के बाद इस फॉर्मूले को जनरलाइज करूंगा। मतलब यहाँ पे 3 की जगह अगर 5 नंबर हो उसका स्क्वायर लिखा हो तो कैसे करेंगे। इसके बाद आपको थर्ड नेक्स्ट फॉर्मूला ये याद रखना है, सॉरी 9th नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। एंड आपको ये भी याद रखना है कि जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इनफैक्ट इसको जस्ट हम लोग प्रूव कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर एक रिजल्ट और है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जो 9th वाला था, 9th वाले में, इस वाले के लिए आपको एक चीज़ और लिखनी है, उसको लिख लीजिएगा यहीं साइड से कहीं। देखिए इस वाले के लिए इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर ये 0 है तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0। तब हम लोग बोलते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से एक रिजल्ट याद रखना है क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इस वाले को प्रूव करते हैं, जो लास्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं बाकी इरेज कर देता हूं। हमको प्रूव करना है लास्ट वाला, तो देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बाहर 1/2 लिख दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अपने पास एक a स्क्वायर बचा है bb और एक b स्क्वायर बचा है और 2c स्क्वायर, तो b स्क्वायर एक ले लिया, c स्क्वायर और माइनस 2bc, तो ये बन जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। एंड आपके पास एक c और एक a बचा है, तो वो माइनस 2ca के साथ कंबाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा जो आपको प्रूव करना था। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने इस वाले फॉर्मूले को इरेज नहीं किया था, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन था। हम लोगों ने बोला था इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा, हाँ ट्रू होगा, लेकिन वो एक बार और ट्रू हो सकता है, एक कंडीशन के साथ और ट्रू हो सकता है। इसका मतलब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन क्या होगा, वहां पर ये हो सकता है कि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। ओके, तभी क्या होने वाला है, दिस नंबर विल बी इक्वल टू 3abc। तो ये नंबर 0 कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। लेकिन ये वाला पार्ट बताइए कब 0 होगा, जब ये 0 हो जाएगा, और ये 0 कब होगा। इनफैक्ट देखिए स्क्वायर्स लिखे हैं, स्क्वायर्स की मिनिमम वैल्यू ही क्या होती है 0, तो सारे स्क्वायर्स क्या होना चाहिए 0। ये 0 कब होगा, जब a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। तो जब ये सारे नंबर्स आपस में इक्वल होंगे तभी ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, आपको इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और
A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये 2 बार हो सकता है। यहाँ से मैंने बोला था कि इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये 0 है देन दिस कंडीशन विल बी ट्रू। ओके, और तो आपके पास अब ये एक्चुअली 2 कंडीशन हो गई। ये चीज़ ट्रू कब होगी? जब A प्लस बी प्लस सी 0 हो या A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और A इक्वल टू बी इक्वल टू सी देन A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। अब देखिए मैंने आपसे, अच्छा एक बचा हुआ है उसको पहले कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं A प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाले फॉर्मूले को एक जनरल फॉर्म में लिखने वाला हूँ, तो पहले उसको कर लेते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, अगर इसका स्क्वायर लिखना है, ये 4 के लिए मैं कर रहा हूँ, इसके बाद n के लिए लिख दूंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस 2 के प्रोडक्ट जितने भी बन सकते हैं, लाइक A1 A2 A1 A2 A1 A3 A1 A4 A2 A3 A2 A4 A3 A4, जितने भी बन सकते हैं वो सारे पेयर लेने हैं, इंटू 2 कर देना है। तो दैट इज क्या करना है, 2 इंटू A1 A2 प्लस 2 इंटू A1 A3 प्लस 2 A1 A4 प्लस 2 A2 के साथ A1 हो चुका है, A3 बचा है, 2 A2 A4 प्लस 2 A3 A4, ये हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर A1 A2 A3 A4 का होल प्लस करके डॉट 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 प्लस AN ये लिख रहे हैं, तो देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, सारे नंबर्स का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ओके, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर से लेके प्लस AN स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या आएगा अंदर, देखिए A1 A2 आएगा प्लस A1 A3 आएगा प्लस ऐसे A1 AN आएगा प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी 2 आएगा प्लस 2 इंटू A2 के साथ क्या आएगा, A1 हो चुका है, A3 आएगा, 2 इंटू A2 A4 आएगा, प्लस ऐसे चलते रहेंगे सारे जितने भी हैं। तो सबसे लास्ट में ये आने वाला है 2AN माइनस 1 इंटू 2AN। ठीक है, अभी ये वाला फॉर्मूला हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, इनफैक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी आपके लिए। ओके, तो दिस एंड्स और टुडेज लेक्चर, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। अभी 4 या 5 और यूजफुल फैक्टर्स हैं जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये वाले फैक्टर्स तो ऐसे हैं आपने कहीं देखे भी होंगे 9th में या 10th में, लेकिन जो और बचे हुए 4 हैं उनको आपने इनफैक्ट देखा ही नहीं होगा, और वो ऐसे हैं कि आप उसको विदाउट अगर आप प्रायर इंफॉर्मेशन आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, लिटरली नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।